अजीज़ मुक़्तदर जनाब उस्ताज़ुल क़ुर्रा व हुफ़ाज़ जनाब कारी मोहम्मद फ़ाज़िल चिश्ती साहब और इस मस्जिद के तमाम इंतज़ामिया, उशाकान मुस्तफ़ा और बिलखसूस वो अज़ीज़ जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ और नाज़रा मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है, वो और उनके वालिदैन को मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि जिन्होंने कुरान को पढ़ा सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका पढ़ना सुनना और ये अमल अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात व बख्शिश बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक मुक़द्दस किताब की शान व अज़मत यूं इरशाद फरमाई, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो इसकी अज़मत क्या है कि जैसे ये खुद किताब अजीम है, जिस चीज का इससे ताल्लुक होता जाता है ये कुरान उसको भी अजीम बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान से ताल्लुक जोड़ने वाले जो अजीम हैं उनकी शान बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। या नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वल्लमहु, कि तुम में से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे अजीम, सबसे अफजल वो इंसान है जिसने खुद कुरान पढ़ा और फिर दूसरों को पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़म कारी मोहम्मद फ़ाज़िल चिश्ती साहब वो ये सादत हासिल कर रहे हैं। अरसा दराज से कुरान पाक पढ़ने के बाद आगे अल्लाह के प्यारे महबूब की उम्मत के गुलामों को और इस उम्मत के नौजवानों को कुरान पाक का फैजान तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, शब रोज मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इस मेहनत कोशिश काविश को अपनी बरकाए आलिया में कबूल फरमाए और हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़मत कुरान के बारे में इरशाद फरमाया कि जो कुरान पाक का हाफिज होगा, कारी होगा, जो इसके ऊपर अमल करने वाला होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों के ऊपर इज्जत और अज़मत का ताज सजाएगा और उनको जन्नत का सर्टिफिकेट अनायत फरमाएगा। तो बरादरान इस्लाम बहुत ही इज्जत के लायक और बहुत ही एहतराम और कदर के लायक हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को इस कुरान की तालीम के लिए वक़्फ़ किया और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। और बिलखसूस तमाम वो लोग जिन्होंने कुरान पाक को नमाज तरावी में समाअत फरमाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मत कुरान भी बयान फरमाई, अज़मत सियाम भी बयान फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काम रमदाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमजान की रातों में क़याम किया, रातों को कुरान पाक को पढ़ा, सुना और सुनाया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे बख्श देगा जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह ताला उसकी कामिल बख्शिश फरमाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन बंदा मोमिन के लिए दो चीजें ऐसी हैं जो सिफारिश करेंगी और उन दोनों की सिफारिश बंदा मोमिन के हक में कबूल की जाएगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान शरीफ में कुरान पाक को नमाज तरावी में पढ़ा, सुना या सुनाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान पाक
को हुक्म इरशाद फरमाएगा, ए कुरान तू मेरी सिफत है, तू मेरा कलाम है, जन्नत में चला जा। कुरान अर्ज करेगा, या रब्बल आलमीन, वो लोग जिन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था, या अल्लाह जिन्होंने मुसल्ले पे खड़े होकर रमजान में कुरान सुनाया था, या अल्लाह जिन्होंने अपनी नींद को छोड़कर तेरे कुरान को सुना था, जब तक वो जन्नत नहीं जाएंगे या अल्लाह मैं भी जन्नत नहीं जाऊंगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की इस सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। जिन्होंने कुरान सुना है और जिन्होंने सुनाया है, इस कुरान की सिफारिश से अल्लाह ताला सबको जन्नत अता फरमाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला रोजे को हुक्म इरशाद फरमाएगा, ऐ रोजे तू जन्नत में चला जा। रोजा अर्ज करेगा, या परवरदिगार आलम, वो लोग जिन्होंने तेरी रजा के लिए मुझे इख्तियार किया, उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया, गर्मी सर्दी की कोई परवाह न की। परवरदिगार आलम, जिन्होंने मुझे इख्तियार किया, या रब्बल आलमीन, जब तक रोजेदार जन्नत में नहीं जाएंगे इतनी देर तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो रोजे की सिफारिश भी क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबूल की जाएगी और तमाम रोजेदारों को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। तो बड़ी इज्जत के लायक है, बड़ी अजमत और बड़ी कदर के लायक है वो लोग जिन्होंने इस मुबारक महीने में, अल्लाह के पाक महीने, इस मुबारक महीने की सआदतों से फैज पाते हुए रोजे रखने की सआदत हासिल की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस मुबारक महीने, इस मुबारक घड़ी और इस साथ बिलखसूस आज ताक रात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक रातों और आखिरी अशरे के इस एतकाफ बैठने वालों की अजमत बयान फरमाई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने रमजान शरीफ के पहले 10 दिनों का एतकाफ फरमाया ताकि मुझे लैलतुल कदर मिल जाए, लेकिन पहले 10 दिनों के एतकाफ में लैलतुल कदर नजर नहीं आई। फिर 11 से लेकर 20 तक का मैंने एतकाफ किया, लेकिन उन दिनों में भी लैलतुल कदर नहीं है। फिर 21 से लेकर आता है, या अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दे। तो इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अदा करने वाले वो अहबाब, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे अजीज जिन्होंने एतकाफ अदा करने की सआदत हासिल की है, वो भी कुछ कम दर्जा के नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ पर बैठने वालों की अजमत बयान फरमाई, उनका मकाम बयान फरमाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान एतकाफ पर बैठता है, जो बंदा मोमिन अल्लाह की रजा के लिए 10 दिनों का मस्जिद में एतकाफ करता है, वो यूं है जिस तरीके से एक दुनिया का बहुत बड़ा फकीर हो, एक गरीब हो, एक मोहताज हो, एक आदमी जरूरतमंद हो, वो बहुत बड़े दुनिया के किसी शहनशाह, किसी लैंडलॉर्ड, किसी बहुत बड़े सेठ और किसी बहुत बड़े जागीरदार के चौखट पर जाकर बैठ जाता है, वहां जाकर धरना दे देता है। वो कहता है, ए बादशाह, ए लैंडलॉर्ड, ए सखी, ए बहुत बड़े जागीरदार, बहुत बड़े सेठ, मैं तेरे दहलीज पर आया हूँ, तेरी चौखट पर आया हूँ, तू बड़ा अमीर है, बहुत मालदार है, तू हर एक को नवाजता है, तू बड़ा सखी है, कभी कोई तेरे दरवाजे से, तेरी दहलीज से, तेरी चौखट से खाली नहीं गया, इसलिए मैं भी आज तेरी चौखट से खाली नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे खैर नहीं मिलेगी मैं यहाँ से उठने का नाम नहीं लूंगा। तो वो दुनियादार आदमी, वो सेठ, वो अमीर, वो जागीरदार, उसे हया आती है, उसे शर्म आती है कि मैंने अगर इसको खैर न दी, अगर इसको खैरात न दी, अगर मैंने इसको नवाजा नहीं, तो ये पूरे लोगों के अंदर, पूरे मुआशरे के अंदर मेरी बदखुई करेगा, मेरी निकोई करेगा, मेरे हक में बुरे लफ्ज बोलेगा कि ये कंजूस है, ये फलां है। तो इस वजह से मुझे इसको कुछ न कुछ देकर अपने बुए से जल्दी इसको हटाना चाहिए। उसे शर्म आती है, हया आती है, वो हया के मारे, वैसे भी अगर वो सखी हो, मालदार हो, तो फकीर को देने से उसकी जायदाद कम नहीं होती, लेकिन अगर उसका दिल ना भी हो तो मजबूर होकर उसे देकर अपना बुआ खाली करवाता है, उसे हया आती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनियादार अगर बंदे को अपने घर पर आने वाले एक गरीब, एक मिस्किन और एक सैल को खाली वापस मोड़ना, वो अपने लिए शर्म महसूस करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों से बहुत ज्यादा हया फरमाने वाला है, बहुत ज्यादा वो बड़ा सखी है, उसकी बारगाह के, उसके खजानों के बराबर किसी के खजाने
नहीं है, बल्कि वो तो खुद अपने प्यारे रसूल को इरशाद फरमा रहा है, वो मसाइला फला तनहर, मेरे महबूब जो तेरे दरवाजे पर आ जाए, जो तेरी दहलीज पर आ जाए, जो तेरी चौखट पर आ जाए, उस सैल को वापस खाली नहीं भेजना। अगर वो अपने रसूलों को, अपने बंदों को इरशाद फरमा रहा है कि जो तुम्हारे पास मांगने वाला आए उसको खाली वापस नहीं फेरना, तो जो अल्लाह के दर पर जाएगा क्या अल्लाह खुद उसको खाली वापस फेरेगा? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया कि जो अल्लाह की बारगाह में इत्काफ पर बैठता है वो ये नियत लेकर जाता है, या अल्लाह अब मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, या अल्लाह अब मैं तेरी चौखट में आ गया हूँ, या अल्लाह अब तेरे दरवाजे पर आ गया हूँ, या अल्लाह जब तक तू मेरे गुनाहों की बख्शिश का मुझे इनाम नहीं देगा, या अल्लाह जब तक तू मेरी खताएं माफ नहीं करेगा, या अल्लाह जब तक मेरी गलतियों की माफी का मुझे सनद नहीं मिल जाती, या अल्लाह मैं तो यहाँ बैठा हूँ, या अल्लाह मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो एक सैल, एक फकीर, एक मंगते की तरह अपने दिल में ये अज़म, इरादा, यकीन कामिल लेकर जब बैठ जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी झोली को भर देता है, उसके मुकद्दर को संवार देता है, उसकी मुराद को पूरा फरमा देता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वो अपने अकीदे के अंदर, वो अपने अज़म के अंदर, वो अपनी लगन के अंदर जब काबिल होता है तो फिर फौरन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अगर सिर्फ दिखावे के लिए आता है, अगर सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए आता है, फिर उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसी तरीके से एक रवायत के अंदर आता है, जब मैं दमिश्क के दरवाजे पर एक फकीर बैठा था तो ऊपर से हारून रशीद का वहां पर जाना हुआ, उसने देखा कि एक नाबीना है रास्ते में बैठा है, तो अब लोग उसको नजराने पेश कर रहे हैं। तो उसने उससे पूछा, ए फकीर, ए नाबीने, तू यहाँ पर क्या लेने आया है, क्यों बैठा है? कहने लगा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो है ये दरबार है, ये अल्लाह के वली का है, तो मैं ये नियत लेकर आया हूँ, ये इरादा लेकर आया हूँ कि इस फकीर की चौखट की, दहलीज की बरकत से अल्लाह मुझे आंखें दे देगा। तो लेकिन पूछा कितना अर्सा हो गया? कहा 10 साल हो गए हैं, अभी तक आंखें नहीं मिली? नहीं मिली। उसने कहा अच्छा इस तरह है कि मैं दरबार पर जा रहा हूँ, अब जाने के बाद मैं वहां हाजिरी देकर वापस आऊंगा, इतनी देर में तुम्हें आंखें न मिली तो तेरा सर कलम कर दूंगा। बस ये बात सुननी थी। अब उसके हाथ पांव से छूट गई, पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरे साथ क्या होगा। तो अब उसने दिल से रब को पुकारना शुरू कर दिया, या अल्लाह अगर मुझे आंखें ना मिली तो मेरा सर बादशाह उतार देगा, या अल्लाह जो भी तुम्हें वास्ता पेश करूं, जितने तेरे मुकर्रब बंदे हैं, या अल्लाह जिस हस्ती की दहलीज पर मैं आया हूं इसका वास्ता, तुझे तेरी रहमत गफारी का वास्ता, या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मुझे आंखें अता फरमा दे। बस उसने जब दिल से रब को पुकारा, बादशाह वापस आया, उससे पहले उसको आंखें मिल चुकी थी। पहले उसने लोगों के नजराने के लिए क्या वो उसको एक बहाना मिल गया कि हर आदमी उसको खैरात दे रहा है, तो अब उसको आंखें मांगना भूल गई, अब उसको नजराने लेना याद रहा। जब बादशाह ने कहा कि अब तेरी जान नहीं बचेगी, तो फिर उसने दिल से रब को याद किया। जब दिल से रब को याद किया, फिर आंखें मिलने में देर लगी नहीं है। इसलिए जो भी अल्लाह के दर पर आता है, सच्चे दिल से अपने रब से पुकार करता है, तो अल्लाह फौरन उसके दिल की पुकार को पूरा फरमा देता है। तो इसलिए जो इत्काफ पर बैठने वाले हैं, नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्काफ पर बैठने वाला आदमी अपने पूरे मोहल्ले और पूरे नमाजी और इलाके के सारे लोगों की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसलिए उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे नमाजियों के लिए, उस मस्जिद के जितने हकदार लोग हैं सब के लिए वो नुमाइंदा बनकर अल्लाह की बारगाह में बैठा है। इसलिए सबके हक में दुआ करना उस पर लाजिम है। तो इसलिए उसे सिर्फ अपने लिए दुआएं नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसका फायदा ये है कि जितने लोगों के लिए वो ज्यादा दुआ करता है, इतना सवाब उसको ज्यादा मिलता है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आदमी कब्रिस्तान जाए और कब्रिस्तान में जाकर 11 दफा पढ़े सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कितनी दफा? 11 दफा सूरह इखलास पढ़े, और इस कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, दफन लोग हैं, उनको उसका
इसाले सवाब करे, उनके हक में दुआ करे। तो जितनी कब्रें हैं, मिसाल के तौर पर 100 कब्रें हैं, उसने पढ़ा कितनी दफा है? सिर्फ 11 दफा। अब उनके लिए 100 आदमियों के लिए जितने उस कब्रिस्तान में हैं, उनके लिए वो दुआ करे कि या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इस कब्रिस्तान में जितने मुसलमान हैं सबको इसका सवाब अता फरमा दे। तो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी कब्रें हैं हर एक को 11-11 दफा उनको सवाब मिलेगा। वो 100 कब्रें हैं तो 1100 मर्तबा उस पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा। यानी जितने ज्यादा बांटेंगे इतना उसका अपना पढ़ने वाले का, दूसरों के हक में दुआ करने का, उसका अपना जो है ना वो बेनिफिट बढ़ता जाता है, उसका अपना सवाब ज्यादा होता जाता है। इसी तरीके से जो इत्काफ पर बैठे हैं, जितने लोगों के लिए ज्यादा दुआ करेंगे उनकी अपनी नेकियां इतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसलिए जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी हमें वो सबक याद करवाया जाता है जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलील रजी अल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, वाली वालिदैया, या अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। क्या दुआ खत्म हो गई? नहीं। वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह क़यामत तक आने वाले हर बंदे मोमिन की बख्शिश फरमा। तो तेरी मेरी नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम तमाम मोमिनों के हक में दुआ नहीं कर लेते। तो जो इत्काफ पर बैठता है वो फकत दुआ के लिए बैठता है, उसे कोई और काम नहीं करना चाहिए। बस नमाज पढ़े, तस्बीह करे, जिक्र अज़कार करे और अपने लिए, अपने मोहल्ले के लिए, मस्जिद के नमाजियों के लिए, हर परेशान के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे कि या अल्लाह उस वक्त तक तेरे दर से वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी इस मस्जिद के सारे नमाजियों की जायज हाजतें पूरी नहीं हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला जरूर उनकी हाजत पूरी फरमा देता है। अल्लाह ताला हमारी सबकी इस मुख्तसर हाजिरी को कबूल फरमाए। बिलखसूस वो अजीज तलबा जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है, अल्लाह ताला उनको मजीद, जिन्होंने नाज़रे पढ़ाए उनको हिफ्ज़ की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने हिफ्ज़ किया है अल्लाह ताला उनको आलम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। और जो पढ़ा है वो पढ़ना फ़ायदेमंद तब है जब उस पर अमल किया जाए। तो अल्लाह ताला उन बच्चों को मजीद कुरान का फैज़ान अता फरमाए और हम सबको इस कुरान का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद मदरसा मोहम्मदिया रजिस्टर्ड अंजमन मोहम्मदिया कमेटी अहमदपुरा के उन तमाम हुजूर के ग़ुलामों को जो ये मदरसा और मस्जिद का निज़ाम चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा, ये मदरसा 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसमें अल्लाह के फजल व करम से अभी तक 500 से ज़्यादा बच्चे कुरान पाक की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5 से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिसमें अभी एक हमारे हाफ़िज़ कुरान इस साल भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है, और 11 बच्चों ने इस साल कुरान पाक मुकम्मल किया। मैं असातिज़ा कराम को और तमाम अंजमन को, इस कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जज्बे के साथ इस इदारे के साथ इखलास के साथ मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। और मैं तमाम नमाजी हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहलियान मोहल्ला को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मोहब्बतें निछावर इस इदारा पे फरमाते हैं। आपसे बस एक गुजारिश है और ये आप मेरी रिक्वेस्ट समझें, मिन्नत समझें, जैसे भी अपने बच्चों को इदारे में दाखिल करवाएं नाज़रा कुरान पाक के लिए, हिफ्ज़ के लिए। तो ये एक बेहतरीन इदारा है और माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम मोहम्मद फाजल चिश्ती साहब और इनकी पूरी टीम को ढेरों मुबारकें। मैं उन बच्चों को आप बुलाऊंगा जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है
और वो बच्चे तरतीब के साथ तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहब और हज़रत अल्लामा सफदर हुसैन चिश्ती साहब, आप इन बच्चों की दस्तार करेंगे। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अली भट्टी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद अली भट्टी साहब के बेटे मोहम्मद हुसैन ने कुरान पाक मुकम्मल किया, इनके वालिदैन को भी मुबारक, इनके असातिज़ा को भी मुबारक। तुसी हुण मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह उच्ची आख देना। आपको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मिल के सारे बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहब इस बच्चे की दस्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटा। मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अली भट्टी, इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया। अल्लाह पाक इस बच्चे को कुरान पाक की तालीमात का इरफान अता फरमाए। बेटा सीधा मुँह इस तरफ करें जरा, ये तस्वीरें उन्होंने बनाना ठीक है, उस्तादों के साथ कर पीछे देखना सीधा ठीक, बढ़ाओ जी तस्वीर सोनी जी, आ जाओ जी, बन गई। समर अब्बास वल्द बशीर अहमद, समर अब्बास वल्द बशीर अहमद, ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है इस इदारा से। और अंजमन मुहम्मदिया कमेटी अहमदपुरा के तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को भी मुबारक, और मस्जिद व मदरसा मुहम्मदिया रजिस्टर्ड सलारा रोड, आपके तमाम इदारे के साथ जो मुखलसीन हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहब की दस्ते शफ़क़त से इसको दस्तार हो रही है बच्चे को। समर अब्बास, ये साथ में असनाद भी हैं, ये भी बच्चों को दी जाएंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। समर अब्बास वल्द बशीर अहमद, इस बच्चे ने कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अगे थोड़ा जा ना बहुत बना रहा है वीडियो, अगे बंद को रुक जाता काम, मेहरबानी। अगला बच्चा है मोहम्मद उमर आफ्ताब वल्द आफ्ताब अहमद चीमा, मोहम्मद उमर आफ्ताब वल्द आफ्ताब अहमद चीमा, इस बच्चे ने कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल किया है। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करीम इसको हाफ़िज़ कुरान भी बनाए माशाअल्लाह। अगला खुश नसीब बच्चा है मोहम्मद उबैद रज़ा वल्द साबिर अली, मोहम्मद उबैद रज़ा वल्द साबिर अली, ये हमारे प्यारे भाई साबिर अली के बेटे हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने माशाअल्लाह कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। है ये जी, बढ़ा लें क्या, जाएँ ठीक है, आप भी आ जाएं बेटा माशाअल्लाह। उबैद रज़ा, नाराए तकबीर, ढिले पै गए तुसी, उतों लंगर का टाइम है। नाराए तकबीर, इस तो बाद कसमे लंगर ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह मोहम्मद उबैद रज़ा वल्द साबिर अली, इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया। इनके वालिद साहब को भी मुबारक, इनके अहले खाना को भी मुबारक, असातिज़ा को भी मुबारक, ते मस्जिद के नमाजियां ने भी मुबारक, जेड़े सुभान अल्लाह नहीं पे आते उन्होंने भी मुबारक। अगला खुश नसीब बच्चा है अमीर हमज़ा वल्द मोहम्मद आसिफ अली, अमीर हमज़ा वल्द आसिफ अली, ये खुश नसीब बच्चा जिसने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। इसके लिए इसकी लिए दस्तार भी है और सनद भी है, एक खूबसूरत तोहफ़ा भी इन बच्चों के लिए है अंजमन मुहम्मदिया कमेटी की तरफ से। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जेड़ा उच्ची बोले ओदे वास्ते मैं काबा शरीफ खलो के दुआ करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह की रज़ा वास्ते घट बोल दे, अपने लालच वास्ते बोल दे। दुआ अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आओ अगला खुश नसीब बच्चा है अली अब्बास वल्द असगर अली, अली अब्बास वल्द असगर अली, तशरीफ़ लाएँ जी। ये खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है माशाअल्लाह। इसके सर पे बड़ा खूबसूरत ताज है, तो इस ताज का राज है सुभान अल्लाह बोल दें यार
माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको, आपके वालिदैन को, और जनाब इज़्ज़त मोहतरम मोहम्मद फ़ाज़ल चिश्ती साहब बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, मालिक इनको हसनैन करीमैन का सदका जोड़ी बेटों की अता फरमाए। मोड़ा को आमीन। जोड़ी बेटों की अता फरमाए। आज कबूलियत की रात है, फिर कह दे आमीन। अल्लाह पाक इनको हसनैन करीमैन का सदका जोड़ी बेटों की अता फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगला खुश नसीब बच्चा मोहम्मद उमर फ़ारूक वल्द सिकंदर हयात। मोहम्मद उमर फ़ारूक वल्द सिकंदर हयात, ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की। मेरे मोहल्ले वाले केडे खुश नसीब ने कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उची बोल रहे हैं। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह पाक तुहाड़ियां ज़बाना हमेशा हमद नाल तर रखे। बहुत खुश नसीब हैं ये बच्चा, ये बेटा और इसके वालिदैन जिनके बच्चे ने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला खुश नसीब बच्चा है अली उस्मान वल्द नासिर अली भट्टी। अली उस्मान वल्द नासिर अली भट्टी, ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। इसको बहुत बहुत मुबारक, इसके वालिदैन को, असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद रेहान नासिर वल्द नासिर अली भट्टी, ये तशरीफ़ ले आए। मुझे लगता है दोनों भाई हैं। माशाअल्लाह, आ जाओ बेटा, मुबारक हो आपको माशाअल्लाह। अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहब, अल्लामा सफदर हुसैन चिश्ती साहब के हाथ से इनको ये दस्तार फ़जीलत और साथ में खूबसूरत सनद और साथ में खूबसूरत तोहफ़ा, अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब का सदका, ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि अल्लाह पाक ने इनको कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने की सादत नसीब फरमाई। जेड़े कुरान पढ़ते हो सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्ला जी। ये तो तुहानू पता भी, मैं उन्होंने को भी बुलवा लेना जिन्हें जिंदगी कभी नहीं बोलिया, लेकिन तुहाडे नाल गल ही प्यार वाली, इत्थे तो गल ही नहीं। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। आगे खुश नसीब बच्चा है मोहम्मद अब्बास रज़ा वल्द आरिफ हुसैन। मोहम्मद अब्बास रज़ा वल्द आरिफ हुसैन, ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक, मुबारक हो, मुझे लगता है नासिर अली भट्टी के दोनों बेटों ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया कि वखरे वखरे माशाल्लाह जी। अगला खुश नसीब हैं अब्बास रज़ा वल्द आरिफ हुसैन हो गए शाहिद हुसैन वल्द मोहम्मद अली शाहीन। शाहिद हुसैन वल्द मोहम्मद अली शाहीन, ये तशरीफ़ लाएँ। इन्होंने माशाल्लाह, ये बड़ा प्यारा बेटा है, हुजूर की नात से बड़ा प्यार करता है। इनके वालिद साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हुजूर के ज़िक्र से, हुजूर की महफ़िल से, हुजूर की नात से बड़ा प्यार करते हैं। इनके लिए ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और मेरी दुआ है ये खूब खुश नसीब बच्चा कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल करे जी माशाअल्लाह। ये जो 12वां ऐलान है, तुसी सारे 12वीं वाले हो, सज्जा हाथ चाह के सारे एक बार आखो सुभान अल्लाह। जेड़े बरांडे तो बाहर ने उन्होंने भी मिठाई मिलनी हो, हाथ चुक के आखणगे सुभान अल्लाह। गज के एक बार सारे कह दो सुभान अल्लाह। मैं वेख लो नाल एक खूबसूरत मिठा ऐलान भी कर रहे हैं। हज़रात, ये जो आखिरी खुश नसीब बच्चा है, इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, ये हाफ़िज़ कुरान है। और इस बच्चे ने इस साल तरावी में कुरान पाक सुनाया भी है, तुसा सुभान अल्लाह फरमाया भी है। मैं गवाह इस गल ते, जेड़े बंदे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह रहे ने, अल्लाह करे ऐसे साल मदीने जावा। जेड़े बंदे उच्ची सुभान अल्लाह कह रहे ने, अल्लाह करे वो भी इस साल मदीने जावा। जेड़े बंदे सज्जा हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह कह रहे ने, अल्लाह करे अगली 29वीं रात तक पूरा साल 5 नमाज़ा पढ़ते रहे। आइए माशाअल्लाह, हाफिज वासिफ अली वल्द मोहम्मद आसिफ, ये खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको, आपके वालिदैन को। ये खुश नसीब बच्चा कुरान पाक जो सीने में महफूज कर लेता है, क़यामत के दिन अल्लाह का हुक्म होगा हाफ़िज़ कुरान को, जाओ अपने ख़ानदान में से जिनको चाहो, जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, और अपने ख़ानदान में से 7 या 10 या उलमा से मुख्तलिफ सुना
तो उन लोगों को अपने साथ उनकी सिफारिश करके उनको साथ ले जाओ जन्नत में। या अल्लाह जेड़े सुभान अल्लाह बोलते पे मेरे समेत सारे जन्नत जान, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अज असी इन्हां हफाज नूं प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इन्हां वास्ते नारे ला रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इन्हां नूं एजाज नाल नवाज। बेटा बिल्कुल सादा रखे, सादा रखे, इनको एजाज से नवाज रहे इंशाअल्लाह। ये कयामत में भी हमें याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रात, मैं तमाम बच्चों को मुबारक, इन बच्चों के वालिदैन को मुबारक जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है साडे जनाब मोहतरम कारी मुहम्मद फाजिल चिश्ती साहब जिन्नी मुहब्बत ते मेहनत नाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हों सलामत रखे। ये जिमें ये कुरान पाक के हाफिज बन रहे हैं, इवें कुरान पाक के मुहाफिज भी बनन। आमीन उच्ची आख्या एक बारी अहमदपुरे वाले हो, यकीनन तुसी सखी लोग हो, उच्ची सुभान अल्लाह आखदे हो। मैं दुआ कर रहा या अल्लाह ये जेड़े हाफिज़े कुरान बने ने, ये हाफिज़े कुरान भी रहन ते मुहाफिज़े कुरान भी रहन। और तुहानू इंशाअल्लाह ये ऐलान दे नाल जेड़े जेड़े आप जिवें बैठे हो, ये जरा तुसी सफ़ां च हो जाओ, इंज आमने सामने, आमने सामने मुहब्बत नाल एक दूए नूं वेखो ते वेख के सुभान अल्लाह आखो। फिर मैंने दसिया केड़ा नहीं पियांदा, नहीं नहीं अभी अभी हो जाए माशाअल्लाह। शोर कीतियां बगैर, गल्लां कीतियां बगैर, बिल्कुल अपनी अपनी दायरे सीधे कर लो। तुसी जी साबर साहब मनशा भट्टी वाले मुँह करो तो माशाअल्लाह वो तुहाडे लिए करते, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इवें वेख के एक दूए ले वेख के बंदा सीख लेंदा है, कोई गल नहीं। सालाना महफिले ताजदारे अजमत ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 अप्रैल अजहर अली शाह साहिब बुखारी आस्ताना आलिया झाम शरीफ आप फरमानगे, जिदी क्यादत आले नबी औलाद अली पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहिब हमदानी सुल्तानी आप फरमानगे। इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस दे विच खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुहम्मद अमानुल्लाह शाह साहिब हाशमी दामत बरकात मुलालिया, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन मूना साहिब कादरी, जनाब इज़्ज़त माब मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद बदियुज़्ज़मान भट्टी साहिब एडवोकेट सुप्रीम